आपसे बिल्कुल पूर्ण रूप से विवाह करने की होंगे। रूपम दर्शा, अगर रूप मिलाओगे तो भी हम श्रेष्ठ पहुंचेंगे। आप तो काले 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 हो मालूम हुआ, लेकिन हम तो गोरी हैं। विद्या वयो द्रविण धाम विराट तुल्यम कात्वा मुकुंद महती कुलशील। हमारा कुल भी बड़ा अच्छा, आपका कुल अगर अच्छा है तो हमारा भी अच्छा है। शील माने बुद्धि, आप भी अगर बुद्धिमान हो तो हम भी, माने आप अगर पढ़े लिखे हो तो हम भी पढ़े लिखे। ऐसा नहीं आपने इंटर किया होगा, हम ग्रेजुएशन कंप्लीट है। हर मामले में अपनी बात रुक्मिणी ने रखी। फिर कहा श्याम सुंदर आप आओगे तो मिलोगे। कहा क्यों, हमने आपको नहीं देखा, आपने हमें नहीं देखा, पहचानेंगे कैसे? इतनी भीड़ में बारात आएगी, भाई भीड़ होगी। तो एक काम करना, पूर्वे दुरस्तु महते कुलदेवी यात्रा अंतापुरंदर, हमारे नगर के बाहर पूरब दिशा की ओर एक माता गौरी का मंदिर है। उस गौरी मंदिर में हमारे यहाँ का नियम है कि जिस कन्या का विवाह होता वो सुहाग मांगने मैया गौरी के मंदिर में जाती, पूजन करने जाती। तो हम भी वहां जाएंगे, आप आइएगा, हमें वहीं मिल जाएगा। ये अच्छा था। वो पत्र बंद किया तो 2 आंसू गिर गए उस पत्र पर। मानो रुक्मिणी ने कह दिया, हो सरकार, बिना आंसुओं के सिवा आपका कोई सहारा नहीं है। इधर भगवान के पास ब्राह्मण देवता ने पत्र भेजा है। पत्र को भगवान ने देखा, पढ़ा, बड़े खुश हुए कि देखो कोई रुक्मिणी नाम की देवी जी हमारा इंतजार कर रही है, चलो। तो भगवान ने अपने सारथी को बुलाया, दारू को, बोले भैया चलो तैयार हो, बारात चलनी है। दारू ने कहा किसकी? भगवान बोले किसकी? कि अपनी चलनी है। दारू बोला महाराज वो लगुन और तिलक और परीक्षा गोद भराई एंगेजमेंट कुछ हुई नहीं, हल्दी वल्दी वो नहीं होती का, मेहंदी हल्दी आजकल ये तो भी ये भी आ गया है, अब वो कुछ हुआ नहीं सरकार। और बारात, भगवान बोले हमारा डायरेक्ट विवाह होता है, ये सब नहीं हम करते। अच्छा महाराज तो ये आपने ठीक किया, हमें बता दिया। अरे मान लो हम भी ड्राइवर हैं तो क्या हुआ, लेकिन बारात आपको चलेंगे तो हम भी थोड़ा पोजीशनदार कपड़े पहन के चलेंगे, वैसे चाहे जैसे बने रहो। लेकिन शादी बारात में लोग अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, क्यों भाई? इतने अच्छे पहनते हैं। कल हम शादी अटेंड करने गए थे, माता जी को पता है, कल हमारे एक मित्र का तिलक था तो हम वहां गए थे कल्याणपुर। वहां के लोग सुन रहे होंगे, अच्छा महाराज जी हमारी, अरे हम लोग तो यही देखते हैं, अब खाना पीना तो होता नहीं हमारा, क्योंकि भाई वो सब अब व्यवस्थित भोजन होता था, हम अपना चुपचाप बैठे कुर्सी देख रहे थे। और जब कोई खाएगा नहीं तो उसकी नजर ऐसे ही पड़ेगी, कौन कैसा है। तो हमने देखा लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे। इस सर्दी में भी 2-4 माताएं ऐसे कपड़े पहने थे, ये सिकुड़ मार जड़ा रही थी, बड़ी सर्दी लग रही थी, लेकिन वो मार ओढ़ रही थी खो। और लेकिन कपड़ों में ऐसे एक बहन भी थी, वो चाट बतासा नहीं लगे होते, बतासा, वहां गई थी बतासा खाने। 2-3 बहनें थी और एक ऊपर से नीचे तक पहनी थी, लंबा लंबा, क्या कहते हैं उसको, ग्राउंड। हाँ वही ग्राउंड, गाउन। अच्छा अम्मा का मलमा भारी अम्मा पहनी हो नहीं, अम्मा के जमाने में सब ग्राउंड नहीं था, याद आया। हाँ तो वो गाउन कहते हैं ना, लंबा लंबा, बड़ा अच्छा कपड़ा, देखो खराब नहीं, कपड़ा बहुत अच्छा, उसमें कहीं भी कोई शरीर का अंग नहीं दिखाई पड़ रहा, ये बड़ी अच्छा लगा। तो लेकिन एक थोड़ा हमें समझ में नहीं आया, थोड़ा सा उसमें अगर चेंजमेंट हो जाए, अगर कोनो कंपनी वाला सुन रहा हो तो चेंज कर दे थोड़ा, यहाँ पे लोग कर लेना अपने हाथ से। उसकी लंबाई इतनी लंबाई थी कि वो बहन जी जहाँ चाट बतासा वो खा रही थी ना, तो खाना तो ठीक था, लेकिन जब वहां से चली, अगर ठीक भी अगर इसी 2-4 महीने अगर शादी बारात में आ जाए तो झाड़ू वालू को बुलाने की जरूरत है। 2-4 रिश्तेदार अगर ऐसे आ जाए ग्राउंड पहन के, तो ग्राउंड अपने आप साफ हो जाएगा, कम से कम लेबर ही कम लगेगी। और वो बहन जी इतना लंबा पहने थी, वो जब वहां से चली तो जितने दुन्ना वहां पड़े थे भाई, सब तो डस्टबिन में गिरते नहीं, तो नीचे पड़े तो मल्टी में, तो जब चली तो सब समेट ले गई अपने साथ। हमको वाह धन्य हो बहने।
तो शादी बारात में लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो दारूक ने कहा हम भी देखना कपड़े पहन के आएंगे। तो अपना सफारी सूट पहन के आया वो, हाँ बढ़िया कपड़े पहने। तो उसकी पत्नी ने टोक दिया, बोले इतने अच्छे कपड़े पहन के कहाँ जा रही है? चलो टाइम कहाँ बता मैं। तो वो देखो ऐसा है, तुम जब चले जाते हो तो हमें बड़ा अजीब लगता है। देखो आप तो जानते हो कि हम आपके कितने अच्छा कहाँ जा रहे हो बता दो, क्या होने जा रहा है? बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हो। तो उस दारू ने कहा विवाह होने जा रहा है। किसका विवाह होने जा रहा है? भगवान श्याम सुंदर का, द्वारिकाधीश भगवान का। बोले हाँ। वो चला गया, लेकिन इनकी तबीयत खराब हो गई। ये इतनी बड़ी बात द्वारिका में किसी को मालूम है? भाई मालूम तो बगल वाली पड़ोसी के जी एक बात बताओ ना। हाँ बता। अरे अच्छा बताइए। अब वे अपन रोटी बनावा बंद कर दिया। नहीं बताओ क्या बात है? अरे नहीं बताओ बताओ भाई क्या बात है? वो बात क्या है बताओ मैं। वो बात ये है कि भगवान द्वारिकाधीश विवाह करने गए कुंदनपुर, और उनका हजमा ठीक हो गया। अब वे फिर बगल वालों के यहाँ गई, फोन उठाया, सब मोहल्ले में अपनी जो सब सहेलियों से बता दिया। करने जपन जना लिखा भागवत जी में महिलाओं के द्वारा पूरे द्वारिका में बात फैल गई। भगवान चुपचाप गए थे, लेकिन ऐसी बात फैली कि भगवान युद्ध करके रुक्मिणी को लेने गए हैं। तो बलराम भैया को आ गया कि कहीं ऐसा ना हमारा कन्हैया फंस न जाए। तो बलराम भैया पीछे से सेना लेकर के, और भगवान गए जाकर के उसी वो पत्र के अनुसार दुर्गा मंदिर में जाकर के गौरी जी के मंदिर में छिप गए। रुक्मिणी इधर आई पूजा करने, उधर शिशुपाल बारात लेकर के आया। बारात नहीं बहुत सेना लेके आया। उसने महल से लेकर के जनवासे से लेकर के जहाँ बारात पहुंचनी है, जहाँ रुकी हुई, वो सब जगह सेना लगा दी थी कि कहीं भी कोई गड़बड़ ना होनी चाहिए। फोर्स लग गया सब चारों तरफ। भगवान पहले से आकर छिप गए मंदिर में। रुक्मिणी आई है, माता गौरी के चरणों में बैठ गई। पूजन की जो थाल सजा करके सहेलियां लाई साथ में, ऐसे रख दी और कहा हे माँ गौरी, ये मुझे पूजन की सामग्री चढ़ाना तो कुछ आता नहीं, बस आपसे मैं हाथ जोड़ करके कामना करती हूँ माँ कि मेरे जीवन में जो मैंने सोचा है वो मुझे मिल जाए। माँ जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय। इससे बहुत लंबी चौड़ी स्थिति मैया ने भी कह दिया जाओ मन जाए राजो मिले सोबर सहज सुंदर। आप सब लोग जानते हैं ये अर्धालियां बड़ी अच्छी रामायण की सुना दी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय भजन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, नहीं तब आदि मंदिर अवसाना, अनंत प्रभाव सब होय सुखारे, मगन प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मोर मुस्कानी। मन जाई राचो मिली सोबर साज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। जाओ तुम्हें वैसे ही श्याम सुंदर सलोने मिल जाएंगे। और माला खसक करके गोदी में आ गई। भगवान ने कहा माँ ने आशीर्वाद दिया, आप स्वीकार करो। भगवान ने हाथ बढ़ाया, रुक्मिणी ने हाथ में हाथ रखा और माता दुर्गा गौरा को साक्षी मान करके भगवान ने रथ में बैठा लिया। बाहर निकले, ऐसी मायावी दृष्टि डाली, सब सैनिक देखते रह गए और भगवान रुक्मिणी को लेकर के चले गए। फिर आवाज लगाई, ऐ सैनिकों, कुंदनपुर के लोगों यहाँ बैठे क्या केवल रसगुल्ला खाने आए हो? हम रुक्मिणी को लिए जा रहे हैं। जनवासे की ओर दौड़े, जाके शिशुपाल छेना खा रहा था और जाके बताया एक मंत्री ने, महाराज छेना खा रहे हो? और मौर धर के पगड़ी लगा के आओ, बिटिया चली गई। और जो इतना सुना तो छेना ना अंदर गया ना बाहर ही आया। अरे ईमानदारी बताओ, अब सालक का समय चल रहा, पेपर में एक दो खबरें तो ऐसी आई जाती। आज ही आई थी एक खबर हमारे उसमें फोन में, हमने देखा
कि छठे भावर में दूल्हे को चक्कर आ गया, दूल्हा गिर गया, तो दुल्हन ने मना कर दिया, बोले विवाह नहीं करेंगे। अब बेचारे उस दूल्हा से पूछो कैसा लग रहा है, बुआ ने काजल लगाया था, अम्मा रोई हती, पानी पियो तो कुआं में ऐसे कुआं में बल्टिए पाए। कल हम जब जा रहे थे रास्ते में जगह हो रहा था कुआं खेत वाला, तो काम ही खत्म हो गया शहर में। कल एक हमने नया काम देखा, घर के बाहर अम्मा बल्टिया पाए लटकाए ऐसे, तो हमको कुआं सब साथ चले गए, कुएं में कुआं वाला काम खत्म हो गया महाराज। हाँ एक तो नया काम ही हमने कल देखा, वाह भाई वाह। कानपुर में तो कुआं जगह बाल्टी में पाए, चलो ठीक है, कम से कम पहले तो कुआं में धकियावत थे, बल्टिया में डूबो जाए, जय भगवान। और फिर माता जी उतार के पानी पीती भी रोईती और अम्मा। एक बार तो हमने पूछा अपनी अम्मा से, हमको अम्मा ये बताओ तो ये पानी उतार के रो काहे रही हो पी कर, नहीं कुआं उतार। तो वो माता जी बोली लल्ला देखो एक ही हमारे रो रही नहीं कि आज लाला हमारे पराए हुई गए, हमको काहे, बोले अब तक ये हमें अम्मा कहा थे, अब काल ते दूसरी अम्मा आ रही है। क्यों माता जी ऐसा ही है। हाँ, ये आप ना सोचो कि हम कोई बना बातें कर रहे हैं ना भाई। गोस्वामी जी कहते सुतमात पिता चाहे तब लो अबलानन दीख नहीं। हमारी बात पे आप लोग हंस रहे हो, लेकिन प्रमाणित बात है, कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं उत्तरकांड में, बेटा तब तक माता पिता को चाहता जब तक दूसरी अम्मा नहीं होती। वे जमुने दिन ते आ गई तो अम्मा भूल ही गई। ये अम्मा भले उकादना लल्ला कमर पिरा रही, बुखार है, बीपी लो है, दिखाया नहीं देते। श्रीमती जी कहते थोड़ी सी कमर में लचक हो गई है, तुरंत काओ जाने कितने जौन डॉक्टर हैं, स्पाइन और हड्डी रोग विशेषज्ञ और एक्सरा और MRI और CT स्कैन सब हो जाएगा। का बाद में आयोडिक्स का खुद गौर धन्य प्रभु, अच्छी बात है, करना चाहिए, सेवा है भाई। एक दूसरे के जीवन साथी हैं, इसी बात के लिए आए हैं, लेकिन उनके साथ साथ माँ बाप का भी ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान लेकर के गए, शिशुपाल बेचारा परेशान, अब क्या करें, तुरंत सेना सजाई और युद्ध के लिए भेज दिया। सेना अपना रोवे बैठे कि हमारा विवाह नहीं हुआ। इस रुक्मिणी का जो भाई था, बड़ा भाई रुक्मगर, जिसने शादी रचाई थी, उसने उठाई बुझाएं, बोले अगर मैं अपनी बहन को वापस न ला पाया तो यहाँ मुंह नहीं दिखाने आऊंगा इस नगर में। चल पड़ा सेना सजा करके भगवान से युद्ध किया। इसने भगवान ने पकड़ लिया, तलवार निकाली, दुष्ट कहीं के, और निकाल के जैसे मारने चले, रुक्मिणी ने तलवार पकड़ ली, प्रभु इसको न मारो। क्यों, बोले लोगों को दहेज में मालूम है फ्रिज मिलता है, कूलर मिलता है, वॉशिंग मशीन मिलती है, तमाम चीजें मिलती ना, जाने क्या क्या मिलने लगा आजकल तो तमाम। अब मिलने की बात बताने, इस वर्ष तो नहीं, अगले वर्ष हम एक जगह कहीं बैठे थे, याद नहीं कौन सी जगह थी, तो 4-5 लोग बैठे थे हम लोग, तो एक बड़े भारी लोडर में खूब सामान भरा जा रहा था। वही करीब 10-11 बजे थे दिन में। तो हमने देखा, हमने कहा देखो कितनी बढ़िया किसी ने शादी की है, कितना सामान जा रहा है। तो हमारे बगल में जो दादाजी बैठे थे, अरे बोले महाराज कितना बढ़िया नहीं। हमने कहा क्या मतलब, बोले दिन दहाड़े डकैती डाल के आ रहे हैं लोग। उनको है, बोले हाँ, बोले देखो ये दिन दहाड़े डकैती डाल रहे, रजिस्टर्ड डाकू बने, इतना लंबा पर्चा पकड़ाया था बिटिया वाले को, देख ले सब डरे चले जा रहे। हमने कहा ये तो अलग बात है, लेकिन रुक्मग्रज ने कहा, रुक्मिणी ने कहा प्रभु सबको सब कुछ मिलता है, आपसे भी द्वारिका के लोग पूछेंगे क्या मिला, तो अपने इन्हीं साले साहब को लिए चलो, मारो मत, इनको छोड़ दो। और देखो ना सबके साले आते, चाय नाश्ता कोल्ड ड्रिंक लोग करवाते, साले साहब हैं, अब आप बताओ इसको मार रहे हो, छोड़ दो। अरे कम से कम यही एक वचन दे दो। वैसे विवाह के बाद पत्नी पति से वचन मांगती है, कितने वचन होते हैं उसमें, 7 पक्का है, लॉक किया गया। अच्छा 7 होते हैं, आजकल का ज्यादा नहीं, किताबन में तो 7 हैं, आजकल तो हमने देखा शादी के पहले 7 दूनी 14 दूनी 28 दूनी 56 वरदान होने मांग लेंगे। बोलो राधे। तो 7 वचन होते हैं, उसमें एक वचन होता है कि मेरे जीवन में हमारे अनुकूल आप चलोगे, माने कुछ बातें हमारी भी मानोगे, है कि नहीं, सब बातें तुम्हारी नहीं हमारी भी कुछ मानोगे, ऐसा होता है उसमें एक वचन में। तो रुक्मिणी ने कहा एक वचन हमारा मान लो प्रभु, इसको छोड़ दो, आपका साला है, मत मारो साला।
भगवान बोले ठीक है, अच्छा रुकनी, अगर तुम कह रहे हो वैसे काम तो इसने ठीक नहीं किया है, मारने लायक किया है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो नहीं मारेंगे साले को। लेकिन छोड़ा कैसे? इसके बालों को काट दिया, चौराहा बना दिया बालों को। तो संस्कृत में भोज माने होते हैं बाल कट माने काटेंगे, तो उस नगर का नाम पड़ गया भोज कट। तो वहीं ये वापस गया नहीं, बड़ा बात का पक्का था, वापस लौट के कुंदनपुर नहीं गया, वहीं जहाँ इसके बाल गिरे वहीं इसने अपनी धीरे धीरे व्यवस्था बनाई और वहीं भोजकट नाम का नगर बना करके रहने लगा है। ये बात यहाँ की रही लड़ाई झगड़े की। अब तो हम लोग लड़ाई नहीं, 10 मिनट बाकी, 5 बजने में विवाह की ओर चले। आज 11 बजे विवाह के इंतजार में 11 बजे बैठे। देखो विवाह की तैयारी है भैया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। ये बात हमने कहा था, आज चिंता न करो, आज विवाह, अभी चिंता न करो आप लोग। अच्छा ये बताओ जनाती कितने लोग, अच्छा बाराती कितने लोग, हाथ उठा बताओ। बाराती वाले हाथ उठाना जो बाराती बनना चाहे बस। तो बाराती वाले तैयार रहे, अभी रसगुल्ला और छेना कोल्ड ड्रिंक सब व्यवस्था है। और जनाती जो हाथ नहीं उठाए वे अपनी पत्तलें संभालें, हम लोगों की व्यवस्था करें बाराती। हाँ भगवान रुक्मिणी कृष्ण को सजाया जाने लगा द्वारिका में और विवाह की तैयारियां होने लगी। बड़ा सुंदर देखो भी आतिशबाजी हुई है, अभी भगवान की झांकी आ रही है। और मैया रुक्मिणी ने कहा हमें अगर सजाना है तो कैसे सजाओ, ऐसे बरलो जो जन्मे और मर जाए, पर ये गिरधर श्याम को चुन लो अमर हुई जाए।
मैया को सजाया गया, भगवान कृष्ण को सजा करके लाया गया है। दोनों लोगों को जयमाला दी गई है और बड़े भाव से वरमाला होती है। हम लोग जरा दर्शन करेंगे। पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। पुण्य मुहूर्त स्वर्गमय अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। चार कदम चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे, चार कदम चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। वो मुही के पूजन के थाली में सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे, सकुचे सकुचे सिमटे, श्री राम चरित में सीता का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जयमाला, श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। गावै छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली, रुक्मिणी जयमाल श्याम उर्मिली, भगवान का जयमाल हुआ है। बड़े भाव से जनाती और बराती दोनों ने आनंद लिया, क्योंकि सभी जनाती बराती वह एक साथ शामिल, तब से ऐसी प्रक्रिया हो गई कि एक साथ होने लगा सबका। बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। आज श्रीमद् भागवत कथा में कृष्ण रुक्मिणी का जो विवाह संस्कार व्यास जी ने संपन्न कराया है, वैसे तो सतयुग से ये विवाह होता चला आ रहा है। कभी विष्णु और लक्ष्मी नारायण का मिलन हुआ क्षीर सागर में, फिर त्रेता में राम और सीता का विवाह हुआ एक धनुष तोड़ करके, फिर द्वापर आया तो कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ। वो भी कैसे हुआ? हरण करके। रे दहेज तू नया नहीं है, ये बरमूल नया है। जो विवाह के विधान थे स्वयंवर हुआ करते थे, या इस तरह से जहां पर प्रेम की पराकाष्ठा हो जाए वहां मिलन होता था। मीरा ने एक बात कही है, मेरो तो गिरधर गोपाल और दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अगर परमात्मा को पाना चाहते हैं तो कहा पति परमेश्वर है। पति परमेश्वर नहीं है, पति मनुष्य है। अब हमें अपना कर्तव्य का पालन करते हुए उसमें ईश्वर को ढूंढ लें और ईश्वर तक हम जाने का मार्ग प्रशस्त कर लें। यही हमारे विवाह संस्कारों की पद्धति चली आ रही है। आज ये अद्भुत आनंद व्यास जी के मुखारबिंद से निकलने वाले एक एक शब्द ब्रह्मवाक्य बनते जा रहे हैं। पहनाओ जयमाला। व्यास जी
क्योंकि व्यास सभी पुराणों के रचयिता हैं और ब्रह्म के निकट रहे हैं। तो सर्वप्रथम व्यास जी ने कहा था पहराओ जयमाला। आज जो इस पीठ पर विराजमान होता है उसके अंदर व्यास के अंश समाहित हो जाते हैं। तो जब श्रीमद् भागवत का वो स्थल आता है जहां पर कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होता है, वहां पर आज भी व्यास जी यही कहते हैं पहराओ जयमाला। ऐसी माला पहनाओ जिससे पूरे ब्रह्मांड की जय हो जाए। इसलिए जब जयमाल की जाती है तो जय और माल ऐसी माला हो तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। इस जयमाल का तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन में कभी भी पराजय का मुख न देखना पड़े। पति और पत्नी गृहस्थ जीवन में हम उत्तरोत्तर जय और विजय को प्राप्त करते जाएं। ये जब किसी कन्या, तो वहां भी बोलते लक्ष्मी स्वरूपाय कन्या और विष्णु स्वरूपाय वराय तुभ्य महम संप्रदते। उस समय वो लक्ष्मी के स्वरूप में होती और विवाह के समय लड़का विष्णु के रूप में होता है। वहां जयमाला पहनाई जाती है। तो आज ये जो हमारे दिव्य स्वरूप रुक्मिणी के रूप में, कृष्ण के रूप में, राधा के रूप में जो विभूतियां विराजमान हैं, इन सबको जयमाला पर आकर उसी कृष्ण को याद करो। वो कृष्ण तुम्हारे हृदय में है और वो रुक्मिणी भी तुम्हारे हृदय। रुक्मिणी तो लक्ष्मी है, हर घर में चाहिए रुक्मिणी को। कोई ऐसा घर नहीं जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता। वो माता लक्ष्मी हर घर में विराजमान रहे। राम राज्य में वो माता लक्ष्मी घर घर में व्याप्त थी, तभी राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भयो गए सब शोका। हर परिवार में शोक से मुक्त हो जाए हमारे राष्ट्र का हर परिवार, तो समझ लो राम राज्य आ जाएगा। तो आज इस अद्भुत अवसर पर कृष्ण और रुक्मिणी को साक्षी मान करके प्रार्थना करो कि हे दीनानाथ हमारे परिवार को रोग दोषों से मुक्त करो, हमारे दुख दरिद्रता से मुझे मुक्त करो, हमारा परिवार सुखमय शांतिमय समृद्धिमय ऐश्वर्यमय जीवन जी सके। इसलिए भागवत सुन रहे हैं। पिबत भागवतम रसमालयम, केवल भागवत सुनी नहीं जाती है, भागवत से कुछ पीना है। जो इससे अमृत बह रहा है उसे आप लोग पान करें। अब कल की सूचना आपको बतला रहे, हमारे व्यास जी वैसे तो बतलाएंगे ही। कल इस वैभव लक्ष्मी महायज्ञ का अंतिम दिवस होगा। लक्ष्मी जी को गरी के गोले, शहद, मिश्री और हवन सामग्री यह मिला करके एक जायफल साथ में डालें जो रोग व्याधियों को काटता है। ऐसे वस्तुओं को डालकर गरी के गोले के अंदर कल पूर्णाहुति में भाग ले सकते हैं और अपनी अपनी पूर्णाहुति अपने परिवार के कल्याण के लिए आप कर सकते हैं। तो इस यज्ञ का संपूर्ण फल के आप भागीदार बन जाएंगे। इसके बाद भंडारे की व्यवस्था है। सभी लोग उस भंडारे का, क्योंकि ये अमृत तुल्य भंडारा जो परमात्मा की कृपा से जब कोई यज्ञ होता है, भागवत होती है, तो बाद में एक भंडारा दिया जाता है। उस भंडारे का अमृत प्रसाद ग्रहण करें और हमारी ओर से सभी को शुभकामनाएं कि आप लोगों का जीवन सत्यमय, समृद्धिमय, सुखमय, अनंत काल तक इसी तरह से आपको ये भगवत कथा का आनंद, यज्ञों का आनंद प्राप्त होता रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय जय राधे। बोलो राधा रानी की। वो जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, आप सब लोग खड़े हो जाए। जरा बारात का आनंद लेने खड़े होकर के जो भी करना चाहेगा जवाब
द्वारिका प्रेम मिला, द्वारिका प्रेम मिला, जोड़ी का जवाब नहीं, द्वारिका प्रेम मिला, जोड़ी का जवाब नहीं, 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 अब ने सरकार जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने सरकार जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने सरकार 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 जोड़ी का जवाब नहीं। वृंदावन हरिलाल की जय, सरकार की जय, कृष्ण भगवान की जय। कल कथा अपने समय से प्रारंभ होगी। कल सुदामा चरित्र की पावन कथा, भागवत जी का महत्वपूर्ण विश्राम और साथ ही साथ व्यास पूजन इत्यादि